हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन डेट आज लास्ट है। इनके बाद जो आप लोगों का होने वाला है वह सेकंड मेरिट लिस्ट की तैयारी की जाएगी। तो चलिए मैं बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंतर्गत किन किन लोगों का नाम आ सकता है, किन किन लोगों का मेरिट बन सकता है और सरकारी कॉलेज मिल सकता है। चूँकि अभी जो है ना 75% सीट सरकारी कॉलेजों में अभी भी बचा हुआ है। इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, चूँकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो नाम होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है आपका 25 आई थिंक 30% बच्चों का नाम आता है, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं भी इसका स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमें भी थोड़ा सा मतलब अनुमान है इनका। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगा उनमें भी आपका 40% चांस रहेगा, यानी 40% स्टूडेंट को लिया जाएगा। हालांकि इस तीनों में क्या होगा, 100% होगा, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा इनको समीकरण को समझा रहा हूँ। 30% फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और 40% क्या होगा सेकंड में। और थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आएगा उनमें क्या होगा, उनमें आपका क्या 70% हो गया, उनमें 25% चांस रहेगा, यानी 100% सीट फुल होने का। अब बच जाएगा कितना, जोड़ लीजिए 75 और 95। अब बाकी जो कुछ प्रतिशत रहेगा, जैसे 10-5% रहेगा, तो वो सीटें क्या रहेगा, वो रिजर्व रहेगा। जब वो सीटें रिजर्व रहेगा तो उन सीटों पर विश्लेषण कैसे होगा, तो उन सीटों पर विश्लेषण इस आधार पे होगा कि स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है, सेकंड में भी, थर्ड में भी नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, अब तो आपको सरकारी कॉलेज चूज करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट चूज करना पड़ेगा। तो सरकारी में अगर आपके अंदर में है कोई स्टूडेंट या फिर ऐसे कुछ है संपर्क में, तो आप वहाँ पर जाएंगे, अपना आवेदन देंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आएंगे। फिर उनका फिर अलग से लिस्ट निकलता है कि आप लोगों का नाम यहाँ पर आया, नहीं यहाँ पर नहीं आया। फिर आप उसके आधार पर स्पॉट एडमिशन का डेट निकलता है, फिर उनके आधार पर आप एडमिशन ले लेंगे। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ किया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी मसला ये है कि ये तो एडमिशन तो किसी ना किसी रूप से हो ही जाएगा। जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज किसी भी कॉलेज में मिल ही जाएगा। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ कि इन कॉलेजों में ये चीज़ मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो एडमिशन कब लेगा, किसके आधार पर लेगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एडमिशन आपको बिल्कुल कागज़ के आधार पर लेगा। अगर एक भी कागज़ नहीं है, तो आपको एडमिशन वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। कहेगा जाइए एडमिशन के लिए आप सारा फुल प्रोसेस तैयारी करके आइए। इसीलिए दोस्तों, इस कुछ कागज़ात को मैं बताने वाला हूँ, चूँकि मैं डाइट का स्टूडेंट हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं ये करूँगा। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्रीनगर पूर्णिया, वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, इस सेशन का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए इसी सेशन के जो कागज़ात लगे थे, उस कागज़ात को मैं रिपीट करने वाला हूँ कि कौन-कौन से कागज़ात आपको लगेंगे। यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, नहीं है तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए और आपका 100% हो जाएगा, ठीक है? देखिए इसमें क्या कहता है, बीएसपी द्वारा इंटीमेशन लेटर, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आ रहा है, हो सकता है कि आ ही जाए, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है, आ भी जाएगा, अच्छा नंबर है तो आपका। अगर आई थिंक 45 प्लस या 50 प्लस के बीच में है, तो आपका नंबर, आपका सरकारी कॉलेज आराम से हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीमेशन लेटर निकलेगा, उसको निकाल लेना है, 2-3 ज़ेरॉक्स करके रख लेना है। उनके बाद बीएसईबी द्वारा सीएएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका काउंसलिंग के लिए जो भी दिए थे कॉलेज वगैरह, सीएएफ उसी को बोलते हैं, उनको सारा ये कर लेना, उसका भी 4-5 प्रति छाया कर लेना, ठीक है? उनके बाद डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 2024 का है, यहाँ पर 23 टू 25 होगा। आई थिंक इसमें थोड़ा-सा ये है, क्योंकि पहले वाला था, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो स्कोर कार्ड होगा ही, क्योंकि रिज़ल्ट निकला था, तो स्कोर रैंक, ऑल ओवर रैंक और कैटेगरी रैंक ये तो होगा ही। इसको भी निकाल के 2-3 पीडीएफ बना लीजिएगा, यानी 2-3 ज़ेरॉक्स कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अंक प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला होना चाहिए, और उनका प्रमाण पत्र जो है आपका सर्टिफ़िकेट और अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट दोनों का मूल मूल आपके पास होना चाहिए, और उसका उसका मूल प्रति कर लीजिएगा, छाया छाया प्रति 2-3 करके रख दीजिएगा, ठीक है? उनके बाद क्या है, 5वाँ नंबर पे इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, ये भी दोनों चीज़ों का क्या करना है, ओरिजिनल रखना है। उनके बाद 2-2 करके, 2 4-4 करके, और इसका ये भी निकाल लेना है, ठीक है? अब चलिए आगे क्या है आपका, महाविद्यालय या विद्यालय से, यहाँ क्या था, महाविद्यालय, विद्यालय से। अगर आपका क्या है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप क्या लेंगे, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप इंटर किए हुए तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है? तो इस तरह का क्या करेंगे आप, इस तरह का भी आप क्या करेंगे, मूल प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम लोग टीसी भी बोलते हैं, या फिर एसएलसी। कॉलेज से करेंगे तो सीएलसी होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये दोनों को अगर एक एक है तो उसको लेकर के उसका भी छाया प्रति वगैरह करके रखना है आपको। 7वां क्या है,
प्रव्रजन प्रमाण पत्र जिसको माइग्रेशन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी 2023 में इंटर किए होंगे तो उनका भी एक माइग्रेशन छोटा सा कटिंग पेपर इस तरह का नीचे लिखा हुआ होगा, उसको भी अच्छे से रखिएगा। ओरिजिनल लेगा आपके पास, ओरिजिनल होगा तभी आपका एडमिशन होगा, अन्यथा वो फिर आपको एप्लीकेशन लिखने बोलेगा कि एप्लीकेशन लिखो, फिर वो जितना तारीख को दोगे उतना तारीख को देना, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस। अगला क्या है आपका आचरण प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, अगर जो भी इंटर किए हुए हैं जिस कॉलेज से, उस कॉलेज में जाइएगा, आपको वहाँ से मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट वो अपने हाथों से कॉलेज वाला लिख के देगा और उसमें मोहर साइन करके आपको ला करके दे देना है, ठीक है। अब 9वां नंबर क्या है, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। देखिए, आपको जाना है अनुमंडल अधिकारी के पास, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एक आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें आपका सेशन वगैरह नाम वाम जो भी है वो सब लिख करके आपको फिर एक मोहर थप्पा वप्पा लगा देगा वकील के द्वारा, फिर आपको लेकर के आना है, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ। अगला देखिए दोस्तों क्या है कि जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, अगर लागू हो तब। दिव्यांग अगर है तो ठीक है, उसके बाद नहीं है तो फिर नहीं। पासपोर्ट साइज 5 आकार रंगीन फोटो 5-10 कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज आता है, सबसे बड़ा मसला क्या है आपका, डिमांड, यानी आपका एडमिशन के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी लगेगा वो आप किसी भी बैंक से करा करके 11,500 रुपये, ओबीसी ईबीसी है तो ये 11,500 रुपये, अन्यथा ST SC है तो 7,000 रुपये आपको लगेंगे। उसका डीडी बना करके आपको रखना है, ठीक है। और ये इस नाम से रखना है आपको, डाइट प्रिंसिपल डाइट श्रीनगर पूर्णिया, इस नाम से बना करके रखना है। और अगला देखिए आपको क्या है, अगला 14वां नंबर पे क्या है कि 2 लिफाफे में 25 रुपये का डाक टिकट चिपका दीजिएगा, वो आपको मिलेगा बुक सेंटर में या फिर कहीं भी मिल जाएगा। इस तरह का करके आपको रखना है। तो दोस्तों मिला जुला करके ये सारे जो 14 बिंदु है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, वेरीफाई होगा और सारे नंबर लिखे जाएंगे, तभी आपका क्या होगा, एडमिशन सुनिश्चित किया जाएगा, अन्यथा आपको एडमिशन का मतलब नहीं करने देगा। वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होती है सरकारी कॉलेजों में ना, बहुत ज़्यादा मतलब माथा-पीछू वो लोग करता है, ठीक है? तो इस तरह का चीज़ों को सारा डिफ़ाइन कर लीजिएगा। और मेरा भी ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के अंदर, इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं। चूँकि मैं डायरेक्ट श्रीनगर से हूँ तो सारी खबरें वहाँ से मैं अच्छे से बताता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बात कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।